अहमदाबाद प्लेन क्रैश से ठीक 2 घंटे पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक यात्री ने जो वीडियो शेयर किया है उसने पूरे मामले में हलचल मचा दी है। क्या ये संकेत था आने वाले हादसे का? क्या प्लेन में पहले से कुछ गड़बड़ थी? इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह तस्वीरें उसी विमान की हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर, जिसे दुनिया के सबसे आधुनिक और सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है, अब एक भयानक हादसे का शिकार हो चुका है। इस विमान के क्रैश हो जाने से पूरी दुनिया में चिंता की लहर दौड़ गई है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसे अत्याधुनिक और सुरक्षित माने जाने वाले विमान का महज 1 मिनट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाना पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के आंकड़ों के मुताबिक यह इस मॉडल का पहला बड़ा क्रैश है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? इस सवाल की तह तक जाने के लिए अब अमेरिका और ब्रिटेन से भी जांच टीमें भारत आने वाली हैं। इस विमान की ताकत और क्षमताओं को समझने के लिए बीजेपी सांसद और पेशेवर पायलट राजीव प्रताप रूडी के बयान पर गौर करें। उनके अनुसार यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक बेहद ताकतवर विमान है जो एक बार उड़ान भरने के बाद लगातार 12 से 14 घंटे तक उड़ान भर सकता है। और चूंकि यह उड़ान अहमदाबाद से लंदन के लिए थी तो इसमें कम से कम 80 से 90 टन ईंधन होना स्वाभाविक था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब यह विमान इतना अत्याधुनिक और सुरक्षित था तो फिर उड़ान के कुछ ही मिनटों में यह कैसे क्रैश हो गया? यही रहस्य अब जांच का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। जब यह प्लेन क्रैश हुआ उस समय यह अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। लेकिन उसी विमान में 2 घंटे पहले एक युवक ने यात्रा की थी, दिल्ली से अहमदाबाद तक। उस युवक ने ऐसा खुलासा किया है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस युवक ने यह सनसनीखेज दावा किया है उसका नाम है आकाश वत्स। आकाश ने उसी विमान से जुड़े कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उसने लिखा, मैं अहमदाबाद से उड़ान भरने से 2 घंटे पहले उसी विमान में था। मैं दिल्ली से अहमदाबाद आया था। मैंने उस समय कुछ असामान्य चीजें नोटिस की और एयर इंडिया को ट्वीट करने के लिए एक वीडियो भी बनाया। आकाश के शेयर किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्लेन का ऐसी काम नहीं कर रहा था। यात्री गर्मी से परेशान होकर मैगजीन से हवा करते नजर आ रहे थे। इसके अलावा आकाश विमान में अपनी सीट के आगे लगी टीवी स्क्रीन को दिखाते हैं जो काम नहीं कर रही थी। वह केबिन क्रू को बुलाने के लिए कॉल बटन दबाते हैं लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था। साथ ही विमान की लाइटें भी बंद थीं और उनमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इन सब चीजों ने यह साफ कर दिया कि उड़ान भरने से पहले ही उस विमान में तकनीकी खामियां मौजूद थीं। अब सवाल उठता है कि क्या इन्हीं खराबियों की वजह से 2 घंटे बाद यह भीषण हादसा हुआ? जांच एजेंसियां अब इन पहलुओं पर भी गौर कर रही हैं। वह एयर इंडिया की आलोचना करते हुए कहते हैं, इज दिस व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग? एंड एज यूजुअल दैट इज व्हाई एयर इंडिया इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वर्स्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। वह यह भी बताते हैं कि दिल्ली में बहुत गर्मी है और आज भी एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। फिर वह कहते हैं, एंड इट्स ड्रीमलाइनर 787, सी दिस, आई एम स्वेटिंग लाइक हेल एंड वी आर हियर फॉर द लास्ट 15 मिनट्स, नथिंग इज हैपनिंग। वह रिमोट की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, रिमोट अब काम नहीं कर रहा है, नथिंग इज वर्किंग। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि यात्री असहज हैं। विमान के अंदर जरूरी सुविधाएं काम नहीं कर रही और किसी तरह की मदद नहीं मिल रही। यह वीडियो उस विमान की खामियों को उजागर करता है जो कुछ ही घंटों बाद एक भीषण हादसे का शिकार हुआ। हालांकि जब न्यूज चैनल ने आकाश वत्स से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यह वीडियो सिर्फ एयर इंडिया के एक सामान्य अनुभव को साझा करने के लिए बनाया था। आकाश ने कहा कि एयर इंडिया में अक्सर इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं और हर बार वह उन्हें पोस्ट करते हैं। हर बार एयर इंडिया की ओर से केवल सॉरी कहा जाता है लेकिन कोई ठोस सुधार नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को अपनी इन कमियों पर गंभीरता से काम करना चाहिए। आकाश ने आगे बताया कि जब उनके एक दोस्त ने उन्हें मैसेज करके बताया कि अहमदाबाद में वही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो वह और उनके परिजन बेहद डर गए थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो उसका भी रिएक्शन ऐसा ही होता। अब सबसे अहम सवाल यही है कि अगर एयर इंडिया ने आकाश की बातों को गंभीरता से लिया होता तो क्या यह हादसा टल सकता था? इस हादसे के बाद टाटा सन्स के चेयरमैन एन
चंद्रशेखरन ने जान गंवाने वाले प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या अब एयर इंडिया को अपनी फ्लाइट्स की गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव पर गंभीरता से काम नहीं करना चाहिए? अब जनता से सवाल, सरकार पर भी सवाल, क्या एयर इंडिया जैसी राष्ट्रीय एयरलाइंस में इतनी लापरवाही माफ की जा सकती है? क्या हादसे से पहले जो चेतावनी मिली थी उसे नजरअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी भूल नहीं थी? अब वक्त है कि आम लोग आवाज उठाएं और जवाब मांगें। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक सच्चाई पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।